नमस्कार साथियों। आरएसएसबी द्वारा वनपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में 259 पद है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अपन समझते हैं इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है। कुल रिक्तियां हैं 259, जिसमें से 213 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 46 पद है अनुसूचित क्षेत्र के। इस भर्ती में जो अनिवार्य योग्यता है वो है आपके CET 10+2 लेवल, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके पास होना चाहिए, यानी आप उसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके बिना आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपके पास CET 2024 की योग्यता होनी चाहिए, प्लस इसकी न्यूनतम योग्यता 10+2 है, यानी 12वीं है, और 12वीं प्लस CET। आवेदन प्रक्रिया, इसका आवेदन SSO राजस्थान पोर्टल पर होगा, जहां जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है उस पर पहले से आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो पहले कर लें और फिर आवेदन फॉर्म भरें। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस भर्ती से संबंधित, इसके आवेदन है वो 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, जो 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेंगे। यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 जनवरी 2026 है और 28 जून 2026 इस भर्ती की लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। आवेदन शुल्क OBC MBC के लिए 600 रुपये, SC ST OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 400, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400। लेकिन आपको यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय एक बार ही फीस लगती है। आरक्षण व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी विशेष आरक्षण का प्रावधान है। उत्कृष्ट खिलाड़ी और विशेष श्रेणियों के लिए भी आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए मापदंड। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध 36 पदों पर केवल उसी क्षेत्र में के मूल निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और गैर अनुसूचित क्षेत्र की खुली व्यवस्था है, जिसमें 213 पदों पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों क्षेत्रों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य निर्देश। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। OTR में सुधार संभव नहीं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भरी गई जानकारी बाद में बदली नहीं जा सकती, पहली बार में सही जानकारी दर्ज करें। अधिक जानकारी है वो आप RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। RSSB की जो वेबसाइट है उस पर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप आराम से भली भांति पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसके बाद ही सावधानीपूर्वक आवेदन करें, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं हो। तो इस भर्ती में ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों का विवरण है। 213 पद है, जिसमें सभी वर्गों में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिले के शहरी जाति, सबके अलग अलग पदों का विवरण दिया हुआ है। और नीचे हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी दिया हुआ है। यह अनुसूचित क्षेत्र के पदों का भी विवरण दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन और जानकारी देखते हैं। ये कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रावधान है। आप विज्ञप्ति में साइट की, ये जो विज्ञप्ति है साइट पर, उसका अवलोकन कर लें ध्यान से।
और वेतनमान आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है। इसका वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 8। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक ही देय होगा। और अब योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 10+2 यानी 12वीं होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, यानी आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा CET 2024 क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर शारीरिक मापदंड है, पुरुष ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और महिला 150 सेंटीमीटर। सीने का घेरा, इसमें खास बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए सीने के शर्त दी गई है। पुलिस आदि भर्तियों में महिलाओं में सीने की पात्रता नहीं होती है, लेकिन इसमें दी हुई है। पुरुष सामान्य 64 और फैलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फैलाव, महिला 79 सामान्य और फैलाव 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें आपको यदि आप पुरुष हैं तो 25 किलोमीटर और महिला हैं तो 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चलकर तय करनी पड़ेगी। ये है इसमें शारीरिक मापदंड। धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी भर्ती है। आप अगर डट कर मेहनत करते हैं तो आप इस आराम से इसमें पोस्ट निकाल लेंगे। अपनी तैयारी पूरी करें, समय पर आवेदन करें, वन संरक्षण में अपना योगदान देने का ये सुंदर अवसर न चूकें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।